वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है महिला सुपरवाइजर के लिए 20 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसी के आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं जिनमें शामिल है 1 से अधिक प्रसव, माता की आयु, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल या उपयुक्त सभी। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय भार कम होने के पीछे क्या कारण हो, कई कारण हैं और उनमें क्या शामिल है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका भार अगर कम होता है तो उसके कारण क्या हैं। 1 से अधिक प्रसव, जी हाँ, अगर 1 से अधिक प्रसव हो चुका है उस स्त्री का तो भी बच्चे का भार कम हो सकता है। माता की आयु, अगर कम वर्ष में बालिका की शादी हुई है और वो बच्चे को जन्म दी है, अगर उसका बच्चा का वजन कम है तो भी एक कारण हो सकता है। माता की अनुचित या पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, ये भी उपयुक्त कारण है। तो ये तीनों मेन कारण सही है इसके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुबह की उबकाइयों से राहत देने के आहारी हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए? कम सोडियम वाला आहार, एंटासिड, प्रति अम्ल, सूखे कार्बोहाइड्रेट, खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स या अंतःशिरीय इंट्रावीनस तरल। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सुबह की उबकाइयों से, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सुबह सुबह हमें उबकाई आती है, आलसपन आता है, तो उसके लिए आहारी हस्तक्षेप क्या होना चाहिए? उसके लिए उबकाई ना आए उसके लिए क्या आहार हमें लेना चाहिए, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स, ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो कुछ करने का मन नहीं करता, आलसपन, अजीब सा लचीलापन शरीर में आ जाता है। ऐसे में जब आप क्रैकर्स खा लेते हैं या सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और फिर आपका आलसपन उससे दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा खालिस्तान द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगर माता कुपोषित है, उसमें प्रोटीन की मात्रा की कमी है, तो प्रोटीन की मात्रा किन कारणों से बढ़ाई जा सकती है? मथी हुई दाल के सूप, बिल्कुल बढ़ सकता है इससे प्रोटीन। मलाई उतरे दूध से, इससे भी हो सकता है। छना हुआ दानेदार मांस, मछली, इनसे भी प्रोटीन मिलता है। तो कुल मिला के तीनों ही अच्छे ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि मथी हुई दाल के सूप से भी प्रोटीन उसे भरपूर मात्रा मिलेगा, दूध से भी मिलेगा, और छना हुआ दानेदार मांस और मछली, उसमें तो वैसे ही प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, माता का शरीर विशेष जीवन आधारी तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है, वह तंत्र है। तो कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर में ऐसी कौन सी आधार जीवन तंत्र होता है जिससे पोषक तत्व मिलते हैं शिशु को? तो ये उल्व तरल यानी कि एम्नियोटिक फ्लूइड है, गर्भनाल भी है और प्लेसेंटा, ये तीनों ही कारक है बच्चे के शरीर में पोषक तत्व डालने के, जो माता के शरीर में मौजूद रहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण फैलाने वाले रोग जनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानव सावधानियों में शामिल है। मतलब टीबी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मानव द्वारा कौन सी सावधानी अपनाई जाती है वो बताया गया है, पूछ रहा है हमसे। उचित व्यक्तिगत स्वच्छता उपकरण बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए।
हाथों की स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और श्वसन संबंधी स्वच्छता और खांसने संबंधी शिष्टाचार का भी पालन करना चाहिए। तो कुल मिला के तीनों ही अच्छे ऑप्शन है और उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? मतलब कौन सा वैक्सीन है जो गर्भावस्था में नहीं दिया जा सकता? ओपीवी, इन्फ्लुएंजा, रुबेला या टिटनेस? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि टिटनेस का जो टीका है वो गर्भावस्था में दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा की भी दिया जाता है और ओपीवी इसका भी टीका दिया जाता है। ओपीवी का फुल फॉर्म होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ये तीनों के टीके दिए जाते हैं, लेकिन जो रुबेला है ये तो छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुबेला, क्योंकि रुबेला छोटे बच्चों को दिया जाता है। आपने सुना होगा MMR वैक्सीन, MMR, उसमें जो R है वो है रुबेला। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था और वैक्सीनेशन के ऊपर से मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे। उसमें कितनी मात्रा, बूस्टर डोज, हर चीज़ का मैंने डिटेल में बताया है वहाँ, तो वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुँच होती है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है और जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं होती हैं, वे खालिस्तान के प्रति असुरक्षित होते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, जिनमें भोजन की कम मात्रा होती है, जो अकेले सबसे कटके रहते हैं, या जिनकी आय कम होती है, जो अदर चीज़ें खरीदने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, है ना, ये वही कह रहा है कि ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं और जिनके पास परिवहन की सुविधा का पर्याप्त साधन ना हो, कुल मिला के सारी परेशानियां हैं। तो उनमें क्या होगा? ऊर्जा कुपोषण होगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होगा, या प्रोटीन कुपोषण होगा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे व्यक्तियों में सिर्फ ऊर्जा कुपोषण नहीं हो सकता, ना सिर्फ प्रोटीन कुपोषण हो सकता है, ये दोनों ही चीज़ें होंगी। प्रोटीन कुपोषण भी होगा और ऊर्जा कुपोषण भी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहायक हो सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन से उपाय सहायक होते हैं? भोजन संबंधी व्यवहार लाने में किन उपायों का पालन करना चाहिए, ये विशेष तौर पे क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना, विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से अवगत कराना पड़ता है। स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में, उनसे खाद्य पदार्थों का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में जानकारी देना। सेकंड है, सुनिश्चित करें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और दुग्ध उत्पादन मिले। बिल्कुल सही है ये। खान पान की अच्छी आदत सिखाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों ही चीज़ें विद्यार्थी को भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में सहायक उपाय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एवं लिनोलिक अम्ल आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि वसा के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अल्फा लिनोलिक अम्ल एवं लिनोलिक अम्ल, जो पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इनकी पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो लिपिड, वसा तेल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड। सभी आहारी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसमें वसा तेल, ये इम्पॉर्टेंट है। आवश्यक वसा अम्लों जैसे अल्फा लिनोलिक अम्ल एवं लिनोलिक अम्ल की आदि की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिपिड आहार सर्वोत्तम है। ठीक है, यह राइट आंसर हो जाएगा लिपिड, यानी कि वसा तेल से युक्त आहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हेपेटाइटिस ए खालिस्तान के कारण होता है? मल संदूषण, भोजन संदूषण, जल संदूषण, सेरम हेपेटाइटिस नामक एक जीवाणु। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं
कि हेपेटाइटिस ए जैसे कि जॉन्डिस पीलिया से रिलेटेड होता है, जो ये भोजन से भी होता है और जल के संदूषण से भी होता है। भोजन संदूषण और जल संदूषण से भी होता है, लेकिन जो मेनली होता है, जो इसका मुख्य कारण है, वो क्या है? मल के द्वारा। ये मल के द्वारा फैलता है, यानी कि बच्चों का जो मल फैला रहता है उसकी वजह से ये होता है। और ये जो सेरम हेपेटाइटिस नामक एक जीवाणु है, ये हेपेटाइटिस बी है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए खालिस्तान के कारण होता है, तो ये है मल संदूषण, बच्चों का जो मल फैला रहता है उसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण क्या होता है? यदि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार दिए जाते हैं तो उसमें क्या परेशानियां उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पोषण संबंधी एनीमिया बिल्कुल होता है। एनीमिया, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित होना है। जब गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन वाले आहार कम मिलेंगे तो उसमें एडिमा रोग भी हो जाएगा, रक्त की कमी भी हो जाएगी और वो अपने दूध स्राव को प्रभावित करेगा। उसके बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी वो, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ये तीनों कारण हमें सही लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि पोषण संबंधी एडिमा रोग हो जाएगा, उसे खून की कमी हो जाएगी, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्राव का प्रभावित हो जाएगा। तो ये तीनों कारण उपयुक्त हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि माता का आहार गुणात्मक या मात्रात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हो तो क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है? यदि माता का आहार, यानी कि जो माता को खाना दिया जाता है, आहार, उसके दैनिक जीवन में जो आहार सम्मिलित किया जाता है वो गुणात्मक यानी कि क्वालिटी में, और मात्रात्मक मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कम हो, अपर्याप्त हो, तो उसको क्या होगा? वृद्धि बढ़ाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। विकास बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। गर्भस्थ शिशु को वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यदि माता का आहार क्वालिटी में और मात्रा में सीमित हो, यानी कि अपर्याप्त हो, कम मात्रा में उसे, कम क्वालिटी में और कम मात्रा में उसे आहार दिया जा रहा है, तो उसको क्या होगा? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को सीमित कर देगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास को वो सीमित कर देगा, ना कि वृद्धि बढ़ाएगा, विकास बढ़ाएगा या परिणाम बढ़ाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। पेलाग्रा मुख्यतः खालिस्तान की कमी से होता है। निकोटीनिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, थायमिन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोटीनिक अम्ल। पेलाग्रा विटामिन B3 या नियासिन निकोटीनिक अम्ल के कारण होता है, यह हमें याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? सबसे पहले तो बता देते हैं कि अनुपूरक आहार कार्यक्रम होता क्या है। जैसे आंगनबाड़ी में खाना खाने के लिए दिया जाता है धात्री माताओं, गर्भवती, इसे कहते हैं अनुपूरक आहार कार्यक्रम। तो इनमें से क्या नहीं है, वो क्या शामिल नहीं किया जाएगा अनुपूरक आहार कार्यक्रम में? मध्याह्न भोजन भी शामिल किया जाता है, बालवाड़ी आहार कार्यक्रम भी शामिल किया जाता है, ICDS, इसमें तो पूरा आंगनबाड़ी एकत्रित किया जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें तो रोजगार देने की बात हो रही, तो सबसे ज़रूरी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका तो अनुपूरक आहार कार्यक्रम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये रोजगार देने की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, बालवाड़ी आहार कार्यक्रम है और ICDS, ये पूरा अनुपूरक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, ये तो इसमें तो रोजगार देने की बात की जाती है, ये तो इससे बिल्कुल अलग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान के अनुसार अलग अलग होती हैं। वयस्क मतलब जो बड़े व्यक्ति होते हैं
उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं किन के अनुसार बदलती रहती है? शारीरिक गतिविधियां, हर व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां अलग अलग होती हैं, उसके अनुसार पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। शरीर के भार के अनुसार, किसका वजन कैसा है, किसी की आयु परिवर्तन के अनुसार और लिंग के अनुसार, स्त्री का होगा तो अलग पोषण संबंधी आवश्यकता होगी, आदमी या पुरुष का होगा तो अलग पोषण संबंधी आवश्यकता होगी। तो ये शरीर के क्रियात्मक अवस्था, हर चीज़ में अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकता होगी, है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान के अनुसार अलग अलग होती हैं, तो ये सभी क्रियाओं के द्वारा अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से पूछ रहा है कि टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा फ्रेंड, टीकाकरण की बात हो रही है। पोलियो का भी टीका है, उसके द्वारा पोलियो की रोकथाम हो सकती है। खसरा, इसका भी है। डिप्थीरिया, इसका भी है। लेकिन जो एनीमिया है, इसका कोई टीका नहीं है। एनीमिया मतलब आयरन की कमी को दूर करने के लिए गोलियां दी जाती हैं, ना कि टीकाकरण किया जाता है उसका। और ये जो डिप्थीरिया है, DPT वैक्सीन लगाई जाती है इसकी। और पोलियो, OPV अभी बताया था इसका फुल फॉर्म मैंने, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका भी टीका है। लेकिन ये जो एनीमिया है, इसका कोई टीका नहीं है। इसकी आयरन की कमी से होता है ये रोग, और इससे दूर करने के लिए इसे गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीकाकरण की बात हो रही है, ना कि गोलियों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? प्रश्न को देखिए, घुमा दिया है। अगर से पूछता ORS फार्मूले की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, 10 लग जाते तो तब सबको पता है ना। लेकिन अब क्या बोल दिया है? ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ा दिया है अब इसने। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। दस्त और बिगड़ जाएंगे, पोषक मान बढ़ जाएगा, वह खतरनाक हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी दस्त लगते हैं तो ORS का घोल दिया जाता है, तो हम जानते हैं। और शर्करा, हमने पहले ही बात की कि शर्करा बाद में फाइनली टूटकर ग्लूकोज बनती है। ठीक है, तो दस्त को और भी ये क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। उल्टी दस्त जो होते हैं, इसमें ORS में ये और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी जब वो शर्करा की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। दस्त क्यों लगते हैं? जब हमारा शरीर कोई चीज़ पचाने में सक्षम नहीं होता, और ऊपर से इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ा दी, तो वो तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा इसके लिए। डिसएडवांटेज कह सकते हैं इसको। तो ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा? दस्त और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, है ना। पोषक मान बढ़ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। खतरनाक हो जाएगा, ये कोई खतरनाक चीज़ तो है नहीं। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्त और भी ज़्यादा इसके बिगड़ जाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्णमूल शोध यानी कि गलसुआ मम्स की रोगोधन अवधि क्या है? इस रोग की अवधि क्या है मम्स की? अभी जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, मैंने बताया था वैक्सीनेशन के उसमें MMR, मम्स, मीजल और रुबेला, जिसमें ये मम्स की रोगावधि कितनी है? ये इसमें दिया है 18 दिन। ये कम से कम 16 से 18 दिन तक इसकी अवधि होती है। ठीक है, कर्णमूल शोध यानी गलसुआ मम्स की रोगावधि कितनी होती है? 18 दिन, मैक्सिमम 18 दिन होती है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है? प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न को कैसे घुमा रहा है। उच्च रक्तचाप के मामले में अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इनमें से किसको छोड़कर अन्य सभी जोखिमों में संशोधन किया जा सकता है? इनमें से कौन चीज़ है जो उच्च रक्तचाप के मामले में जिनमें संशोधन किया जा सकता है? तो एल्कोहल का सेवन, अगर उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो एल्कोहल का सेवन में संशोधन किया जा सकता है। मोटापा बिल्कुल किया जा सकता है। नमक का सेवन में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आयु का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयु। अरे भाई, उम्र का तो कोई लेना देना नहीं है ना उच्च रक्तचाप में।
किस में संशोधन नहीं किया जा सकता? आयु में। एल्कोहल के सेवन में भी संशोधन कर सकते हैं हम, मोटापे में भी संशोधन कर सकते हैं, नमक में का सेवन में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आयु का क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकटस्थ मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकटस्थ मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था, पहले भी चर्चा की थी आपसे कि विटामिन और खनिज मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? शरीर में चयापचय, वही तो है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो रेट को बढ़ाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। कौन करता है? ये करते हैं खनिज, विटामिन और खनिज, ना कि सिर्फ विटामिन या ना सिर्फ खनिज, दोनों मिलकर करते हैं। वे शरीर के चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? विटामिन और खनिज, और मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। विटामिन और खनिज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और कंट्रोल करते हैं और चयापचय संबंधी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बेस्ड है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। और इसके साथ साथ मैं जो अदर इफेक्टिव चीज़ें जो आपको बताती हूँ वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है ना। यानी कि सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया है सिर्फ वही आप याद कर लिए हो गया आपका काम, नहीं, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ उसे भी आप याद रखना है आपको, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए